Good morning, students. I hope all of you are doing great at your home. Class, if you remember, in our previous class, we talked about a chapter, Eating Together. And in that chapter, we discussed about some important facts like about Mezi, about Mekhla Chadar, about Festival of Bihu, how people celebrate it. And I also gave you a homework about writing few lines on about your favorite festival or how we can reduce food waste, right? If you remember, I gave you that homework. So in this class, we are going to discuss the fill in the blanks of that same chapter, Eating Together. So are you guys ready? Okay, very good. So the very first fill in the blank is dash is the temporary shed of grass and bamboo. कि वो कौन सी चीज है जो कि टेम्परेरी शेड बनाई जाती है बैम्बू और ग्रास से। अगर आपको याद हो, मैंने भेला घर के बारे में कहा था कि बिहू के फेस्टिवल में एक टेम्परेरी घर बनाया जाता है। जब वो राइस हार्वेस्ट होता है तो राइस अलग हो जाता है, उसके बाद उसका जो ड्रॉप पार्ट बचता है उससे वो टेम्परेरी शेड बनाते हैं एक दिन के लिए, तो उसको कहते हैं भेला घर। व्हाट डू वी कॉल इट? भेला घर। भेला, GHAR, भेला घर। Now the second fill up is dash is the harvest festival of Assam. असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? वेरी गुड, इट्स बिहू। BIHU, बिहू। फर्स्ट डे ऑफ बिहू फेस्टिवल इज कॉल्ड, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि 14 और 15 जैन को क्या बनाया जाता है? बिहू फेस्टिवल बनाया जाता है। तो उसके फर्स्ट डे को हम क्या कहते हैं? याद है किसी को? वेरी गुड, इट्स उरुका। द स्पेलिंग ऑफ उरुका इज URUKA, उरुका। Oh, is it looking like B? Okay, I'll make it. Please avoid that noise. URUKA, uruka. Dash and dash are common varieties of rice. मैंने बताया था कि राइस फेस्टिवल है तो जो वहाँ पर डिशेस होंगी वो भी राइस से होंगी। तो दो तरह के राइस थे जो कि बहुत फेमस हैं और उन्हीं की क्योंकि वहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है तो उसी से डिशेस बनाई जाती हैं। सो कैन यू नेम दोस राइस कि कौन सी वैरायटी थी? यस, इट्स बोरा एंड चीवा। BORA, बोरा, and CHEVA, चीवा। बच्चों, जो चावल होते हैं ना उससे बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे स्टिकी हो गए, फिर आपके बासमती हो गए, या बोरा राइस हो गया, चीवा राइस हो गया। इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज होती है राइस में, चावल में। तो उनमें से ही दो वैरायटी है, बोरा एंड चीवा, which are very common varieties of rice and eaten in Assam. In dash, the children wash hands and eat together. मैंने आपके चैप्टर में 3 पार्ट बताए थे, एक था क्लास पार्टी, एक था बिहू फेस्टिवल, and the third one was about midday meal program which is running by our government, which is also a scheme of our government. So ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, हैंड वॉश करते हैं और एक साथ लाइन में बैठकर अपना जो खाना होता है वो शेयर करते हैं? तो कौन सी स्कीम है? यस, इट्स मिड डे मील प्रोग्राम। इन मिड MID डे meal. In midday meal, the children wash hands and eat together. Midday meal program has been started by the, जो midday meal program है किसने शुरू किया है इसे? Who is running this program? Yes, our government. GOVERNMENT, government. Our government is running this program for the kids who are belonging to a poor family and they can't afford food. So it is our government who is thinking about those kids and they want those kids to educate. But कई बार होता है कि बच्चे पढ़ाई के लिए आते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, so they want कि चलो पढ़ाई के लिए बच्चे
हैं आसपास के, वो स्कूल में आए, उनको एक हैबिट बने स्कूल में रहने की, और साथ साथ उनको जो ये खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका न्यूट्रिशन, वो भी साथ में उनका डेवलप होता रहे। नाउ द नेक्स्ट इज bonfire burnt on Bihu is called dash। अब मैंने बताया था कि भेला घर बनता है, साथ में रात के टाइम में लोग एक साथ गैदर करते हैं एंड दे डांस, दे सिंग, एंड ऑल्सो वहाँ पर एक फायर लगाई जाती है, जो भी वुड होती है, हे होता है या स्ट्रॉज बचते हैं, जो ड्राई मटेरियल होता है उसी का ही एक साथ में बॉनफायर लगाई जाती है उसी रात। तो उस बॉनफायर को क्या कहते हैं? Yes, it is called mezi। What is it called? Mezi। M-E-Z-I। Mezi। Now the next is dash and dash is worn by women। अब फेस्टिवल है तो आप भी जैसे सुंदर सुंदर क्लोथ्स पहनते हैं, then they will also wear some clothes। So आपको अगर याद हो चैप्टर में हमने जो ड्रेसेस देखी थी वुमेन की, they were wearing some साड़ी like thing। So what do we call that? Pat and मेखला चादर। P-A-T, pat and मेखला चादर। M-E-K-H-A-L-A, मेखला। C-H-A-D-O-R, मेखला चादर is worn by women। Okay? Now class, furthermore we are going to discuss about the harvest festivals of India। Class, as we discussed in this chapter that Bihu is celebrated as harvest festival of Assam। Why? Because उस टाइम पे जो हमारी राइस क्रॉप्स होती हैं वो हार्वेस्ट होती हैं, कटती हैं। तो ऐसे ही बच्चों हमारे इंडियन स्टेट में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम बनाते हैं जस्ट बिकॉज दे कम ऑन द अराउंड द हार्वेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। For example, these are only 5 states, but we celebrate Makar Sankranti, Onam, Pongal, and आपका Bihu and Baisakhi and other more festivals just because they are our harvest festivals। So now we are going to discuss about these 5 for this session। So in Assam we celebrate Bihu। I know Bihu तो बहुत अच्छे से सभी बच्चों को याद हो गया होगा। Bihu as harvest festival। In Gujarat we celebrate Uttarayan। U-T-A-R-A-Y-A-N, Uttarayan। You can also find more about these festivals on the Google। In Punjab we celebrate Baisakhi। B-A-I-S-A-K-H-I, Baisakhi। बच्चों इसको वैशाखी भी बोला जाता है, which is also correct, and in some spelling we have seen S के बाद H आता है। तो अगर S के बाद H आता है किसी स्पेलिंग में, which is also a correct spelling of वैशाखी। In Tamil Nadu we celebrate Pongal। P-O-N-G-A-L, Pongal। In Kerala we celebrate Onam। O-N-A-M, Onam। So the harvest festival of Assam is Bihu, Gujarat